हेलो दोस्तों, मैथ फैमिली 3.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का पी ब्लॉक ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 16 का। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पी ब्लॉक ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 16 का है ना। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से आपके एलिमेंट आते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखो दोस्त, ठीक है, इसमें आते हैं आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम और पोलोनियम। ठीक है, तो आपको इसको याद करने का एक ट्रिक भी होता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, आप इससे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 16 में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तब इसमें क्या प्रभाव पड़ते हैं ये देखें, है ना। तो आपको पता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसके परमाणु क्रमांक में क्या होते हैं, वृद्धि होती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ इसकी कोशों में वृद्धि होती है। जब कोश बढ़ेंगे, ठीक है, जब इसका कोश बढ़ेंगे तो इसका जो है आकार भी बढ़ेंगे। ठीक है, कोश बढ़ेंगे तो इसका क्या बढ़ेंगे, आकार भी बढ़ेंगे। ठीक है, जब आकार बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि इसका जो जेफ है, जेफ समझ गए, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है जी, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो गया इसका मतलब है इसका आईपी भी कम हो गया। ठीक है, क्योंकि जेफ के समानुपाती होते हैं क्या, आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब ये आपका आयनन ऊर्जा, आईपी मतलब है आयनन ऊर्जा कम हो जाएगा, आयनन ऊर्जा कम हो जाता है। और नीचे आते हैं इसके, है ना, तो आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाते हैं। और ऐसे ही आपका जो है विद्युत ऋणता, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ गए। जब आप ऊपर से नीचे आओगे ग्रुप नंबर 16 में, ऊपर से नीचे आओगे तो कोषों की संख्या, पहली बात तो ये कि इसकी परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो कोषों, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो उसकी जो आकार है वो भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आकार बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, आपका जो जेप है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, वो कम हो जाएगी। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो गया इसका मतलब उसका आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, अर्थात आयनन ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है, आयनन ऊर्जा कम हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम हो जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, विद्युत ऋणता भी कम हो जाते हैं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसके माध्यम से आप याद रख सकते हो कि ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या प्रभाव होता है। ठीक है, इसका भौतिक गुण देखें, भौतिक गुण, ठीक है, इसका भौतिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण देख लें तो इसका जो धात्विक गुण है, ठीक है, धात्विक गुण, ये जो है व्युत्क्रम होता है किसका, आईपी का। ठीक है, धात्विक जो गुण है वो व्युत्क्रम होता है किसका, आईपी, अर्थात आयनन ऊर्जा का। ठीक है, यदि आपका जो है धात्विक गुण बढ़ रहा है तो वहाँ पर आपका आयनन ऊर्जा कम होगा। यदि आपका आयनन ऊर्जा कम बढ़ रहा है तो वहाँ पर धात्विक गुण कम होगा, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, जैसे ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऊपर के चार जो एलिमेंट है ना, ऊपर के चारों एलिमेंट है क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल, अर्थात आपका जो है क्या है, अधातु है। ठीक है जी, उसके बाद ये वाला जो है, नीचे वाले जो क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना, ग्रुप नंबर 16 में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धात्विक गुण बढ़ रहा है भाई। ठीक है, धात्विक गुण बढ़ रहा है, देख पा रहे हो, धात्विक गुण बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका आईपी तो कम होगा ना, आईपी ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है, आयनन ऊर्जा कम होता है। ठीक है, तो समझ गए। ठीक है, तो आपको जो ऊपर से नीचे आओगे तो भौतिक गुण में पहला है धात्विक गुण। देखें तो धात्विक गुण ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु बनने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। यहाँ तक समझ में आ गया।
उसके बाद भौतिक अवस्था देखें दोस्तों, ठीक है। भौतिक अवस्था की बात करें तो आपका जो O2 होते हैं, है ना, ऑक्सीजन जो होते हैं, ऊपर का जो एलिमेंट ऑक्सीजन जो होता है वो जो O2 के फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? O2 के फॉर्म में, ठीक है, O2 के रूप में होंगे और इनके बीच आपका जो है P पाई और P पाई बंध बनता है, ठीक है, P पाई बंध बनता है। और एक बात याद रखिए कि आपका जो है इसमें d ऑर्बिटल का क्या होता है? कमी होती है, ठीक है, d ऑर्बिटल खाली होता है इसमें, मतलब नहीं होता है ना, d ऑर्बिटल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो O2 के फॉर्म में, अर्थात ये द्विपरमाणविक, है ना, द्विपरमाणविक अवस्था में होंगे, इसको याद रखिए, ठीक है, द्विपरमाणविक अवस्था में होंगे। और कौन सा फॉर्म में होंगे? गैसीय फॉर्म में, ठीक है, ये गैसीय रूप में होंगे जी, ठीक है, गैसीय अवस्था में होंगे। अब उसके बाद ऊपर से नीचे देखिए, उसके बाद आने वाला जैसे कि, ठीक है, ये, ठीक है, तो जैसे ये जो है ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं, है ना, ऊपर के चारों जो एलिमेंट होते हैं वो कौन से स्टेट में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है, ये जो है सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है, सॉलिड फॉर्म ठोसी रूप में होंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर होंगे वो एस प्रकार के होंगे, है ना, एस फॉर्म में होंगे। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। भौतिक अवस्था देखिए तो यहाँ पर O2 जो है आपका द्विपरमाणविक अर्थात गैसीय O2 के फॉर्म में होंगे, इस बात को रखना, याद रखना, O2 के फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके बाद आने वाले जो 4 एलिमेंट होते हैं, है ना, जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होंगे, ठोस रूप में होंगे और एसेट प्रकार के संरचना बनाएंगे। इसका संरचना देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका संरचना एसेट प्रकार के होंगे तो कुछ ऐसा होंगे, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार के आपको संरचना देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सब में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद इसका जो है गलनांक और क्वथनांक की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो है गलनांक और क्वथनांक देखिए, आपका जो है गलनांक व क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक देखिए दोस्तों, ठीक है, जब ऊपर से नीचे आते हो, है ना, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका जो हमको पता है कि जो आकार होते हैं, है ना, आकार जो बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। जब आकार बढ़ रहे हैं तो इसमें जो वांडर वाल जो बंद होते हैं, है ना, वांडर वाल जो बंद होता है, वांडर वाल्स जो बंद होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जब ऊपर से नीचे आओगे तो आकार बढ़ेंगे, आकार बढ़ने के साथ उसका जो है वांडर वाल जो बंद होते हैं, आपस में वांडर वाल बंद आएंगे, वो क्या होंगे? बढ़ेंगे। वांडर वाल बढ़ने के साथ साथ इसका जो धात्विक गुण वो भी तो बढ़ता है, आपको पता है, धात्विक गुण क्या होगा? ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है जैसे ऊपर से नीचे आओ तो आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ने के साथ उसका वांडर वाल्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप जो है उस वांडर वाल्स बढ़ता है जिससे कि उस अणु को, है ना, उस अणु को अलग करना आपके लिए दिक्कत होगा, है ना। तो उसके लिए आपको ज़्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसका जो गलनांक और क्वथनांक है, गलनांक और क्वथनांक जब ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है? बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखिए। उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये होगा इंक्रीज होगा। ऊपर से नीचे आओगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। उसका कारण है कि आकार बढ़ने के साथ उसका वांडर वाल्स जो बंद होते हैं वो बढ़ता है और साथ ही उसका धात्विक गुण भी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ऊपर से नीचे आओगे तो। इसका कुछ अपवाद है दोस्तों, है ना, गलनांक और क्वथनांक का कुछ अपवाद है। देखिए इसका टेलोनियम और आपका पोलोनियम, है ना, ये जो है इसका जो गलनांक और क्वथनांक है घटता है, याद रखना, ये एक्सेप्शन है आपके लिए, तो इसको याद रखना। ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका टेलोनियम और आपका पोलोनियम, ये इसका जो गलनांक और क्वथनांक घटेगा। इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण ये है, घटने का कारण ये है दोस्तों कि भाई
आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो इसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, जिससे कि आपका 3D 4D 5D एंड 4F सेल आना शुरू हो जाते हैं, कक्षक आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण इसका जो है जेप, इसके जेप में प्रभावी नाप की आवेश बढ़ जाता है, और जिससे कि इसका जो आकार है उसमें कमी आती है। ठीक है, आकार जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ गए? तो आपको ये दो याद रखना है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो गलनांक तो बढ़ेगा, गलनांक और क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन इसमें कुछ दो एक्सेप्शन है ना। तो ये टेलुनियम और पोलोनियम, ये इसका जो गलनांक है और क्वथनांक घटेगा। इसका कारण है कि इसके 3D 4D एंड 5D 4F के इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण इसका जो जेप है वो ज़्यादा होता है, प्रभावी नाप के ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि इसका आकार कम हो जाता है, और आकार कम होने के कारण इसका जो है गलनांक और क्वथनांक कम हो जाएगा। ठीक है।